कहता है हाफ ईयर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड, मतलब क्या है सर? आपके सामने ऐसे ट्रायल बैलेंस होगा, क्योंकि मैं छोटे छोटे अपने एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चंस में क्लियरिटी रहे। और बच्चों को मैं हर बार कहता हूं कि आप लाइव क्लास जरूर अटेंड करिए, और नहीं अटेंड करेंगे आपको सेकंड सेमेस्टर में पता चल जाएगा सारी चीजें। जैसे मैंने लिखा, सपोज 12% डिबेंचर, 1,00,000 रुपए, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मान लेते हैं, खर्चा है तो ये तो डेबिट होगा 6,000। अब क्वेश्चन में तो स्पेशली कह रहा है कि हाफ ईयर डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू। अगर ये लाइन ना भी कहता तो आप समझिए पूरे साल का इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? पूरे साल का इंटरेस्ट होना चाहिए 1,00,000 पे सीधा सीधा 12%, यानी बनना तो 12,000 चाहिए, लेकिन पहले से कितना गिवन है आपको? तो 6,000 तो वैसे भी बाकी रह गया। तो आपको ये लाइन कहे अथवा ना कहे, आपको ऐसे कंपैरिजन करके आपको जो आपका ड्यू वाला पार्ट होगा वो निकालना ही पड़ेगा। अगर ये लाइन मैं मिटा दूं यहां से, ना कहूं ये लाइन, तब भी अगर ऐसा सिचुएशन हो तो करना ही पड़ेगा। तो हाफ ईयर का कितना बनेगा आपका? 6,000 दे ही रखा है, और अब 6,000 दे रखा है तो 6,000 बन गया। लेकिन क्वेश्चन आप यहां पे तो कैलकुलेटिव वे में निकाल के दिखा रहे हो कि सर 12 टोटल बने और 12 में से आपने 6 तो दे ही रखे हैं, तो 6 बच गए। ये तो ये तरीका हो गया। लेकिन क्वेश्चन स्पेसिफाइड कर रहा है कि 6 महीने का, हाफ ईयर का ही बाकी है। तब हमें क्या करना पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीधा हम क्या करेंगे, 1,00,000, हमें ज्यादा नहीं दिमाग लगाना, और इनटू में आपका 12/100, और इनटू में सीधा 6 महीने बोला है, हटाओ कितने महीने का है, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, ये 600। समझे? अब इसका कहां कहां ट्रीटमेंट ले जाओगे सर? 2 जगह ट्रीटमेंट जाएगा। एक तो चला जाएगा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में। कहां जाएगा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में? किस कॉस्ट में? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट के नोट में क्या होगा? सबसे पहले गिवन होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और होगा पहले से ही गिवन, ये वाला पुट हो जाएगा यहां पे 6,000 ट्रायल बैलेंस वाला, प्लस ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितना है आउटस्टैंडिंग भैया? 6,000, और इस जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा टोटल इस नोट के अंदर 12,000। और जो दूसरा चला जाएगा वो चला जाएगा कहां? बैलेंस शीट के कहां पे? लाइबिलिटी साइड में। और लाइबिलिटी साइड में किस में? करंट लाइबिलिटी में। और करंट लाइबिलिटी में कहां पे? अदर करंट लाइबिलिटी में। और वहां पे पता है कितना अमाउंट शो करोगे? ओनली 6,000 आउटस्टैंडिंग के नाम से। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? मुश्किल नहीं है, ये सारी चीजें आपने पहले करी हुई है, लेकिन मैं इसलिए दोबारा करा रहा हूं, समय रहते कई बार दिमाग से निकल जाता है बहुत बच्चों के, तो इसलिए मैं कराते जा रहा हूं आपको। और जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। लेकिन जब भी मैं क्वेश्चंस कराऊं तो आप एक बात को जरूर मेक श्योर करिएगा कि आपके सामने सारे एडजस्टमेंट एक जगह पे हो, क्योंकि मैं एक ही साथ करवा रहा हूं, इसलिए मैं बीच में क्वेश्चन नहीं करा रहा। मुझे आज क्वेश्चन कराना था एक, लेकिन मैंने सोचा एक बार एडजस्टमेंट करा दूंगा तो बच्चों का नोट भी बन जाएगा। तो एक ही जगह हो, जैसे क्वेश्चन आया आपने 10 के 10 एडजस्टमेंट में चेक किया, जो भी मिला उसके जैसा हो जाएगा।